राधे राधे मित्रों मित्राणियों, आपका स्वागत है सुनो कुमू में। आज मैं हो गई हूँ रेडी दिखाना हुआ है, मैं रेडी हो रही है पहली बार। सो हम जा रहे हैं देवनागरी का टूर है, ट्यूशन टूर है और बहुत मज़े करने वाले हैं। सॉरी, गला थोड़ा बैठा हुआ है तो इसलिए ऐसे करना पड़ा और जल्दीबाजी में शूट कर रही हूँ। तो आपसे मिलते हैं आज शाम को, ब्लॉग डाल दूँगी फटाफट, ठीक है। तो अब हम पहुँच चुके हैं गाइस गाड़ी में। अब आपसे सबको मिलाते हैं। सबसे पहले है करण, हमारे स्टूडेंट और हमारे छोटे दोस्त। उसके बाद हम आपको मिलाते हैं मीनाक्षी मैम से, हमारे स्कूल की टीचर है, लाइब्रेरियन है। और फिर हमारी गीतांजलि और हमारी गौरी और हमारी कुमू और वो साइड में जो पता नहीं कहाँ खोई हुई वो हमारी है खुशी। शहर ਵਿੱਚ गाते हुए हम लोग जा रहे थे। हमने छोटे सा स्पीकर मंगाया था, उससे हम गाने में बजा रही थी और गाते गाते मस्ती में जा रहे थे। मतलब ऐसा था कि किसी की तबीयत ख़राब नहीं हुई, गुड लक था, सब सेफ्टी से पहुँचे थे और इसी रास्ते में चलते रहे थे। फिर हम सो हियर गाइस वी रीच्ड देवनागरी। अरे रुको रे बदगड़ियो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले एंट्री की तो फोटो लेने दो कि कैसे दिख रहे हो सबके सब, जाते वक्त आते वक्त भी हाल होनी चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं, यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी थी, सीढ़ियों में हम चल रहे थे, सब हमारे बैठे ही हैं अभी और हमारे सारे लोग सब बैठे थे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है अब हम ऊपर को चलने वाले हैं, हम सीढ़ियाँ गिनेंगे। तो उन लोगों ने तो दौड़ लगा दी थी, हमारे छोटे छोटे उन्होंने ये सब ट्यूशन मेट्स ने, तो उन्होंने दौड़ लगा दी थी और हम पीछे से ही हौले हौले आ रहे थे। तो आज आपको बताती हूँ हमारी मेन देवनागरी मैया का। जिनको पता है उन्हें तो पता होगा कि हम देवनागरी मैया में क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं। पर जिन्हें नहीं पता है, जो हमारे छोटे उस्ताद हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें मैं बता देती हूँ देवनागरी मेन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारी कहानियाँ हैं। पहली कहानी बोलती कि यहाँ पांडव आए थे, रहे थे, और बहुत लोग बोलते कि हनुमान जी जब लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी पर्वत लेके जा रहे थे तो वहाँ से एक टुकड़ा नीचे गिर गया था। तो तुरा गिरी, गिरी का मतलब होता है गिरना। तो अलग अलग कहानियों की अलग अलग बातें होती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने जब सीढ़ियाँ पूरी फिनिश की थी ना, तो लगभग 365 सीढ़ीज़ थी वहाँ पर। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर क्या है, मेन जब मंदिर खुश रही थी, कैसे चीज़ें हो रही थी, सब चीज़ का अपना महत्व होता है। मैया का मंदिर बहुत प्यारा था। यहाँ पर लोग माता को मतलब यहाँ पर सिद्ध पिंड है, 2 पिंड है मैया की। बोला जाता है कि उनकी पूजा वूजा की जाती है। सख्त मना था फ़ोटो खींचना अंदर, क्योंकि होता ही है अब जहाँ सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मैया लोगों के प्रदर्शन के लिए, दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं भक्तजन। और ख़ासकर देखा गया ना तो इतनी लंबी भीड़ थी ना, हम कहते अभी सीढ़ी आएंगी, अभी सीढ़ी आएंगी, अभी सीढ़ी आएंगी। और हम जाने में लगे थे, जाने में लगे थे, और लोग दिखने में लगे थे, लिखने में लगे थे, और सीढ़ियाँ भी दिख रही थी। अब 300 से कम सीढ़ियाँ तो ना होती हैं। और मेन यहाँ माना जाता है माता भगवती की पूजा की जाती है। और यहाँ की बहुत खासियत है, पता है, मेरे साथ अभी जो ये आगे से एक बुबू जा रहे हैं ना, उनको मैं देख रही थी, ये घंटियाँ बजाने में लगी थी, मतलब जहाँ इन्हें दिख रही थी। ये शायद उनकी श्रद्धा है कि वो पूरे गिन रहे थे, कुछ जब भी रहे थे मुझसे, तो मैं ध्यान दे रही थी इनका। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि जिस सबसे आते हैं लोग अपना। फिर हम फाइनली ऊपर पहुँच गए थे। और यहाँ पर लोगों का क्या होता है ना कि सब एकदम उत्सुक सा आए थे, और मैंने देखा कि बहुत लोग व्लॉग बना रही थी। हमने कहा चलो पहुँच ही गए। यहाँ पर मेन क्या था, यहाँ आप दुकान देख सकते हैं, और उस तरफ को पूरी दुकानें हैं। यहाँ सब तरह दुकानें होती थी। आते समय हमने बहुत चीज़ें ली, सबने अपने अपने ली। यहाँ वाला रास्ता जो था ये भंडार कर का था, मतलब यहाँ भंडारा लगता है। बहुत लोग मेहनत कर रहे थे यार, मैंने खुद देखा कि हमें थालियों के लिए लगभग आधा घंटा, हाँ आधा घंटा हमने स्ट्रगल किया कि हमें एक थाली मिले। फिर हमने एक जनों ने तीन तीन जनों ने एक ही से खाई, ऐसे करके। तो मंदिर का प्रसाद था, तो मैंने तो सोच रखा था कि कुछ घर से नहीं खाऊंगी, वहीं जाके सीधे प्रसाद ग्रहण करूंगी, मंदिर जाऊंगी फिर खाऊंगी। आते समय हमने ग्रहण किया था। फिर बोला गया कि 2 लाइन से, एक लाइन में आपको जाना है, दूसरी से आप आएंगे करके। तो यहाँ हम लाइन में खड़े हो गए थे, और शायद से आधा या 50 या 40 मिनट, 40 मिनट आई थिंक, या 30 मिनट के आसपास हम पूरी लाइन में लगे थे। बहुत लंबी लाइन थी। और यहाँ एक ख़ास चीज़ है कि यहाँ पर कुछ भी मतलब सेक्रीफाइस नहीं हो जाता है।
कोई भी यहाँ पर मतलब यूजुअली यहाँ कुछ आप कहते हैं ना कि बलि देना कुछ नहीं था यहाँ। यहाँ बोला जाता है कि नारियल भी यहाँ नहीं फोड़ा जाएगा। मैं अपने वहाँ से नारियल ले गई थी मैया को चढ़ाने के लिए, तो चूड़ी, मैया के लिए बिंदी, मैया का श्रृंगार, मैया की चुन्नी, सब प्रसाद वसाद सब उन्होंने रखा, पर उन्होंने नारियल वापस दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ फोड़ना वरना कुछ नहीं है, आप दर्शन कीजिए और वापस आइए। फिर मतलब खासियत है ना कि मैया के दरबार में आप जो भी इच्छा मांगना चाहते हैं, जिसे जो प्रॉब्लम है वो सब आप बता सकते हैं, दीजिए उन्हें, लीजिए। और आप चाहे तो मतलब यहाँ पर अपनी विश मांगिए, और जो लोगों की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ घंटियाँ दान करते हैं, मैया को चुन्नी बांध के जाते हैं। यहाँ पर एक नई दे के जाते हैं, मतलब कि उनके ऊपर होती है कि कौन क्या करना चाहता है। यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा घंटियाँ हैं, और उन घंटियों पे नाम भी लिखा है, आप देखने जाएंगे तो सब में लिखा था। टाइल्स भी डोनेट की थी, तो मैंने उन्हें बताया भी था, सामने सब चीज़ देखी थी। तो आप चीज़ खास चीज़ें जो हम देखते हैं सब मिलते रहती हैं। फिर हम लाइन में लगी थे, देखो अब तक इतनी देर से खड़े थे पूरी। हमने कहा चलो पहुँचेंगे, लेकिन हमने कहा धैर्य रखते हैं यार। फाइनली लास्ट सीढ़ी थी जहाँ पे मैंने रखा, और यहाँ से हम ऊपर जाने वाले थे, फिर यहाँ से भी लंबी लाइन थी। फिर हमने दर्शन किए और फिर हम नीचे गए थे, झूल रहे थे वहाँ पर। हमने कहा चलो झूलो, ये लोग भी मस्ती मस्ती करने में लगे थे, इधर उधर कहीं ना कोई तो लगा ही था। मतलब ऐसा था कि सब इंजॉय कर रहे थे अपना। मैया का मंदिर है, उसी की दूसरी तरफ क्या है ना, नीचे झूले अलग अलग, कहीं झूलने के लिए है, कहीं पर चलने के लिए है, कहीं और बड़ा सा झूला है। बस ये था कि इस बार मैं झूले में नहीं बैठ पाई। बचपन में तो मैं बैठी थी, पर इस बार मेरे पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको देखना है, ध्यान रखना है, टाइम पे ले जाना है, टाइम पे आना है। तो मैंने कहा छोड़ो यार, इस बार कभी फिर देखा जाएगा, कभी ज़िंदगी में आगे। तो फिर यही मस्ती मजाक में लगे थे, मतलब देख कितने मज़े ले रहे हैं ये लोग। मतलब बड़ा ट्यूशन ट्रिप है ना, कम बच्चे थे पर वही मज़े में अपने इतनी मज़े में ले रहे थे, खुशी से ले रहे थे। और यहाँ पर वो कह रही थी कि देखो मेरी हाइट के हिसाब से तो है ही नहीं कुछ, कहाँ क्या करा जाए। फिर मैंने कहा यार अब मैं भी मज़े लेना चाहती हूँ, प्लीज़ यार मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं भी करके एक झूले में तो बैठी। फिर यहाँ से चुई करके जा रही थी, मैंने कहा मैं गई मेरे लिए बहुत चौड़ा हो गया था और फिसलन बहुत थी। मैंने कहा तुम ही खेलो यार, खेलते रहो, मस्ती करते रहो। फिर मैंने कहा चलो सबको इन्वॉल्व करवाते हैं। अपने अपने में लगे थे हम लोग, मज़े में करने में लगे थे। फिर तो अलग ऐसा लग रहे हैं छपरी छपरी मजाक कर रही हूँ यार, ऐसी मस्ती मजाक में लगे थे। मतलब आयुष का चश्मा मिला था, हमने कहा चलो ये स्टाइल करेंगे, ये टूर खत्म हो चुका है, अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं। फिर गाड़ी का सफर था, लंबी लाइन करके नीचे दौड़े हम, पहुंच गए घर।